अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम भाई, यार अल्लाह का अदनान भाई, शुक्र, आज की खैरियत से तो खैर दुकान जो नहीं है। है वो बिल्कुल गुल प्लाजा के सामने है। ठीक है, बिल्कुल। हमारे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, जितने लोग हैं, सब जानते हैं आपको कि आपकी दुकान बिल्कुल गुल प्लाजा के सामने है। और हम हर वीडियो के अंदर ये जुमला कहते हैं कि गुल प्लाजा की बैक साइड पे, गुल प्लाजा में, गुल प्लाजा के सामने, गुल प्लाजा के बराबर में। यार वो गुल प्लाजा अगर नहीं रहा है तो आप तो उस वक्त यहीं पर ही थे। जो टाइम है 9:10 15 मिनट या 30 मिनट, जो लोग कह रहे हैं कि इस पे, तो उस पे जब आग लगी तो आप यहीं पर ही थे अदनान भाई। बाबा उसके अगर बारे में हमारी बताएं कि आपने हमारी क्या देखा, हमारी क्या नहीं आपके देखा, चैनल पे क्या अगर किया है। 50 या 500 वीडियो हैं हाँ, तो वो हर वीडियो में लाजमी जिक्र होगा गुल गुल प्लाजा का। प्लाजा जब का ऐसा हमारी ही है भाई। दुकान बिलाल सेंटर में थी तब भी हम ये तब कहते भी थे कि गुल गुल प्लाजा के गुल प्लाजा सामने के है। सामने वीडियो जब बनी हम हुई है गाजियानी हमारी। में शिफ्ट हुए तब भी हमने गुल प्लाजा का ऐसा जिक्र ही किया। है। हमने गुल प्लाजा का जिक्र हमेशा किया है। वो बहुत फेमस प्लेस था सदर का। बेशक ऐसा समझ ही लो है। सदर का दिल था वो, ऐसा ही जो कि है अब भाई। नहीं रहा, जो कि नहीं बेशक। रहा। और जिस वक्त ये हादसा हुआ है, जिस वक्त ये आग लगी, उस वक्त हम यहाँ मौजूद थे, बिल्कुल मौजूद थे। मैं भी मौजूद था, नहीं भी मौजूद था। हमें कस्टमर ने इतला दी कि भाई बाहर आग लग गई है। और उस वक्त हमें कहा था कि किसी के गोडाउन में आग लगी है। तो नईम भी गया बाहर, मैं भी गया, हमने जाके देखा तो उस वक्त एक नॉर्मली सी आग थी, जो कि मैं और नईम वहाँ खड़े होकर देख कर, मैं तो वहां से शोपड़ा गया वापस, नईम मारे गया था वापस खड़ा कि मैं तब तू जा, मैं देख रहा हूँ। और तकरीबन 11:30 बजे नीम आया और 11:30 बजे नीम ने आके कहा कि अदनान वो आग जो है बहुत ज्यादा फैल गई है, बहुत ज्यादा तेजी से मतलब बढ़ गई है, सही तो बात दुकान बंद करते हैं, हम वहाँ चल रहे हैं। हम वहाँ जाके जब खड़े हुए और हमने देखा तो छोटी सी आग बहुत भयानक हो चुकी थी। और उसमें तकरीबन है। ढाई अदनान भाई, सौ तीन नॉर्मल सौ आग थी वो? लोगों की नजर में नॉर्मल अच्छा, आग थी, उस ठीक वक्त है, नॉर्मल थी। ये पर पूछना जब था। हमने देखी हाँ, उस वक्त वो नॉर्मल नहीं थी। ठीक है। और फर्स्ट फायर ब्रिगेड तकरीबन कितने बजे? फायर ब्रिगेड का पहला जो गाड़ी है बस भाई तकरीबन 45 मिनट के बाद, वो पहली गाड़ी अपना पानी खत्म करने के बाद खुद जाती है पानी रिस्टोर करने के लिए। दूसरी कोई गाड़ी नहीं आती है पीछे उसके, वही गाड़ी जाती है और दूसरी गाड़ी आती है, वही वाली गाड़ी वापस आती है। तो तब तक पूरा गुल प्लाजा तकरीबन जल चुका था और तकरीबन 200 से 250 बंदे उसमें मौजूद थे इसके अंदर। अदनान भाई, अगर मैंने एक बर ड्रोन वक्त फुटेज कार्रवाई देखी है होती। एक लड़के की, वो उसमें ऐसा देखा है कि मतलब एक एक कोने पे आग लगेगी ना, जाहिर सी बात है यार, एक जगह आग लग रही है, आग लगेगी, ठीक है। 4 जगह पे एक साथ आग लगी हुई थी मतलब उसमें। मतलब ये ये चीज तो एक समझ में सवाल ना है आने निशान वाली हर है। बंदे के हाँ, लिए। यहाँ पर जितने बंदे यहाँ खड़े हैं, हर हाँ, बंदे के जहन में यही बात चल रही है कि एक आग अगर इस कोने पे लगी है तो दूसरे कोने पे किस दूसरे तरीके कोने से पे चलेगी, कैसे? कितनी अच्छा, तेजी से रैम आग कैसे कैसे जल रहा है? रैम पे तो कोई रैम लकड़ी कैसे नहीं चल है, रहा है, कुछ बाकी नहीं सारी है, दुकानें ठीक जो है, है। बीच की दुकान हाँ, है वो रहकर कोने वाली दुकान पे आग तो इतनी तेजी से आग कैसे फैल रही है। सही बात तो है। ये तो हर बंदे के जहन में बात चल रही है। बल्ला जाने इसका क्या है क्या नहीं, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल यहाँ जो मतलब हुआ है ये हादसा बहुत बहुत ज्यादा बुरा है। और जितनी लाशें मतलब अमवात हुई है इसमें, वो नहीं होती हैं। अगर बर वक्त कार्रवाई होती, बर वक्त अमला मौजूद होता और काम तेजी से अगर होता तो इतने सारे हादसा नहीं होते, यहाँ पे इतनी सारी बेशक जानें नहीं जाती। ऐसा ही है। हमारे अपने दोस्त यार जो अंदर तकरीबन फंसे हुए थे, उसकी शॉप में तकरीबन 30-35 बंदे थे, जिनकी अभी 3 दिन पहले, 2 दिन हाँ, पहले रिकवर हुई है उनकी, सही बकाया बात है। जो उनकी मौसूली मिली हैं। और किस तरीके से उनको आपने देखा होगा, बाद में वीडियो चल रही है कि उस बेशक बॉल के बेशक अंदर उनकी अब आप सोचें जब उनके घर वाले उन चीज को देखेंगे बार बार, तो अब हम जबकि उन इतने ज्यादा क्लोज नहीं है तो हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। तो जो उनके अपने हैं, जो सालों साल साथ रहे हैं, बचपन में खेले कूदे पड़े, वो लोग ये सारी चीजें कैसे बर्दाश्त करेंगे। बेशक और हमेशा ये चीजें उनके सामने आती रहेंगी। ये जो हादसाती मामला होते ये हैं ना, ऐसा ये है कि भूलने जिंदगी भर वाले का नहीं साथ है होते। अपने, ये सही बात है। आपको जब जब वीडियो आपके सामने आएगी तब तो आपको ये नजर आएगा सारी चीजें। बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन बाकी के लोग जो है अदनान भाई, वो तो बस 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने बाद यार यकीन बाद करें में जाएंगे दुनिया अपनी है, दुनिया है, उधर दस्तूर टाइम रुकता है नहीं है, चलता और रहता फिर है भाई। फितरत है, इंसान को बदल जाना है। हर बंदा अपनी लाइफ में इतना बिजी है, उसको दूसरे की नहीं पड़ी। बस वक्ती तौर पे बंदा 6 दिन 7 दिन एक हफ्ता 10 दिन तक के लिए परेशान होगा, ठीक है ना। आपके घर में भी अगर मैयत होती है ना, तो आप उस दिन उसके अगले दिन भी आप बाजार जाते हो सौदा सर्फ लेने के लिए कि मेरे घर में जो मेहमान है वो खाएंगे। तदफीन के लिए जो है उनको कुछ खिलाने पिलाने का इंतजाम करूँ। बेशक है। तो ये दस्तूर है हमारे दुनिया का, हम लोग जी इसी उसमें रहे। तो हर बंदा भूल जाएगा, लाजमी सी बात है। पर जिनके गए हैं वो नहीं भूल सकते, उनके ना दिल में से ना दिमाग से कभी जाएगा, क्योंकि हादसा की मौत कभी भी नहीं भुलाई जा सकती। ऐसे ही है भाई, ऐसे ही। लोग हमेशा उनको याद रखेंगे। पर हर बंदा अपने काम में बिजी होकर भूल जाएगा। अभी लोग वीडियो में कमेंट्स आते हैं लोगों के कि हम लोग मार्केट का विजिट नहीं करेंगे, अब हम मार्केटों में नहीं जाएंगे। तो वैसा पॉसिबल नहीं है। आज भी कराची की जिस मार्केट में होगा आपको रश मिलेगा। रश मिलेगा, सही बात है। तो इसी ये तरफ रश ये नहीं है बाकी सब इत्तेफाकी जगह रश है। हादसा है, होने को हो जाता है, रोड पे भी आग लग जाती है, लेकिन होने बस को हो यही जाता है है। कि अदनान भाई, बस सबसे आप अवेयरनेस यही अवेयरनेस है हमें कि भाई हमें अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज हमें देखे मार्केट अवेयरनेस के लेनी अंदर है। तो हाँ, बाहर तो निकले आपने यार, अपनी सीधी फैमिली को बात है पहली भाई। फुर्सत में सेव करना है, अपने सामान की, अपने माल की हिफाजत नहीं करनी। छोड़ दो यार, माल अपनी सामान जान की सब आ हिफाजत करें। जाएगा आप भाई, पहली सही फुर्सत में बात मॉल है। से बाहर चले जाएं बेशक अपने भाई। बच्चे खुदा ना हैं, खास्ता छोटे कभी हैं, भी ऐसा बड़े आपको हैं, लगता है इस तरीके से होता है, आप पहली फुर्सत में बाहर जाएं, ऐसे ही अपने है। आप को बचाएं। ऐसे ठीक ही है, है अदनान भाई, नहीं भी बिल्कुल सही मौजूद था बात बाद है। यहाँ पर। बिल्कुल सही और बात है, नईम भाई तो मौजूद हैं ही। लेकिन बस ये कि यार अफसोस इसी चीज़ का ये कि यार हम तो देख के एक चीज़ बस बता सकते हैं। बाकी ये कि इन लोगों से सवाल करने का मकसद ये है कि ये लोग बिल्कुल मार्केट के सामने बैठे हुए होते हैं, तो ये सही तरीके से बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और भी यार बहुत सारी चीज़ें नईम भाई,
आपके दिल में आपके जज्बात थोड़े से बताएं, फिर क्या करें इसके बाद। पहले तो मैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको इस बुरी नागानी आफत और मामला से बचा के रखे। जो सानिया हुआ है, जो मामला हुए हैं, इसको लफ्जों में हम बयान नहीं कर सकते। जो तकलीफ हम लोगों को है वो कुछ भी नहीं है। जिन लोगों पे ये सारे मामला हुए हैं उनसे जाके पूछें, उनकी तो जिंदगी भर की सारी चीजें तबाह और बर्बाद हो गई। जिनके माली मामला हुए वो इतने डिस्टर्ब हैं, और जिनके घर के अफराद में उनसे जाके पूछे, उनके पास अल्फाज नहीं होंगे। क्योंकि कुछ हादसात ऐसे होते हैं जिसके अंदर आग लगती है, ऐसी आगे लगती नहीं है, मगर इस लेवल की आग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। आग लग के वो विद इन 20 मिनट 25 मिनट इतनी स्पीड से मतलब फैली है। मिनट्स के अंदर जो है और ये दुकानें पूरा जल रही हैं, रकबा आप एक मिनट में, देखिए, सही। 8000 गज का रकबा है। ये खत्म हो कोई गया। कोई 200-400 गज की जगह नहीं है। 8000 गज की जगह जहां आग लगाई गई है, लगी है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। हम लोग इस बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमें इस चीज का नहीं पता। मगर मैं सारी चीजों को एक तरफ रखता हूँ, मगर मैं सिर्फ इसी चीज को लेके अफसोस ना हूं कि जिनके लोग चले गए ना, उनको कोई नहीं ला सकता। और जिस कंडीशन में लोग रिकवर हुए वो तो मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता। लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जिन बर्तनों में हम खाने पीने की चीजें सर्व करते हैं ना, उन चीजों में उनकी बाकियात लाई गई हैं। अल्लाह पाक सबको इस अपनी तरह की मामला से दूर रखे। इतनी खतरनाक अजियत वाली मौत होगी। हम यहाँ बाहर बैठ के बातें कर रहे हैं और वहां जो लोग इस सारी चीजों से गुजरे हैं तो उनके ऊपर क्या चीज होगी, किस तरीके से उनकी जान निकली होगी। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, दुनिया में रह के उनसे कोई गलतियां हो गई तो वो माफ करे और उनके घर वालों को सब्र दे। मुझे नहीं लगता सब्र आएगा, क्योंकि ये मैं कहता हूँ 4 हिस्सों में भी अगर डेड बॉडी आ जाए तो शायद किसी को सब्र आ जाए। यहाँ तो नामो निशानी मिट गया, कोई है ही नहीं। डीएनए भी कर रहे हैं तो पता नहीं डीएनए भी सही हो रहा है नहीं हो रहा है, तो सब्र तो नहीं आने वाला। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान जहाँ जहाँ इंसान रहते, मुसलमान है गैर मुस्लिम है, सबको हिफ्ज़ ईमान में रखें। इतनी तकलीफ थे, जो मामला थे किसी के साथ नहीं हो, और बहुत मुश्किल वाले मामला थे। सही बात है कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद जो हम लोग भी शायद इस चीज को याद रखें ना रखें, भूल जाएं, क्योंकि जिंदगी सबकी जुड़ी हुई है, मामला जुड़े में। तो जिन लोगों के साथ हो अल्लाह पाक उनको सब्र ही कह सकते हैं। बहुत मुश्किल मामला थे, सारी चीजें मैंने देखी हैं। चाहे चाहते तो बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता था, मगर नहीं बचाया लोगों को। 100 लोग थे तो 50 लोगों को बचाया जा सकता था, मगर कोई कोशिश नहीं की गई। पानी भी ऐसा डाला गया है कि बजाय ऐसा लग रहा था किसी बिल्डिंग को ठंडा किया जा रहा है, ना कि अंदर जाके किसी ने लोगों को जाके जज किया, आगों को बुझाया जाएगा। दुनिया चांद पे पहुंच गई है, बस सही बात है। चांद पे पहुंच गई, मगर आज तक जो है वो हम लोग वही गटर कचरा कुंडी टूटे रोड सारे मामला गटर में गिर के मर रहे हैं, ट्रक आके मार रहा है, ये होके मर रहा है, टारगेट किलिंग हो रही है, मोबाइल स्नैचिंग हो रहा है, मामूली चीजों पे जो है वो जाने जा रही है। एक बंदा जो मरता है वो तो चला जाता है, उसके पीछे पूरा खानदान डिस्टर्ब हो जाता है। कितनी तकलीफ थे अमल होता है एक घर के अंदर। जब वो मामला होते हैं 3 दिन तक तो लोग शोक मनाते हैं, चौथे दिन जो है जिसका गया होता है वो तनहा रह जाता है, कोई उसको पूछने वाला नहीं होता, उसका चूल्हा कैसे जलेगा, उसके बच्चे कैसे आगे जाके सर्वाइव करेंगे। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए सारी चीजों को देखें। ये पावर अगर अल्लाह पाक ने आपको दी है तो सारी चीजों को लेके देखें। मुश्किल नहीं है, आज अगर अल्लाह ने आपको इज्जत दी है तो उसको सही यूटिलाइज करें, लोगों के लिए आसानी करें। पैसा, चीजें, इज्जत, जायदाद सब कुछ ये रह जाना है। इससे पहले भी बड़े बड़े आप वो फ्रॉन का सुना है, फ्रॉन भी था, वो भी देखें चला गया ना। तो कुछ भी लेके नहीं जाना, खाली हाथ जाना है, खाली हाथ। तो अपने मामलात को लोगों में सर्व करें, लोगों की दुआएं लें, लोगों के लिए आसानी करें। किसी की दुआ लग जाएगी तो अल्लाह पाक उससे ट्रिपल आपको दे देगा। हलाल वाले मामलात करें, नाजायज मामलात ना करें। तो बस हम दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह पाक सबके लिए आसानी वाला असबाब करें और उनको सब्र जमील अता फरमाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अब्बास भाई, आप आए, आपने अपना टाइम दिया। बाकी भाई अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमेशा हर किसी को ना आफियत वाली मौत दे, आग से बचाए, दम घुटने से बचाए, डूब के बचे, और अल्लाह ताला सब ऐसी चीज़ों से बचाए जिससे जो है ना लोग बड़े करते हैं। हमारी दुआ है जो लोग भी इस साने में इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे। जिनके नुकसान हुए अल्लाह ताला उनको पूरा करे। और हमारे कुछ जो चीज़ें थी वो आपको बतानी थी, इंशाल्लाह ताला यहाँ पर आए हैं तो आप लोगों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेके गए। बस शॉपिंग के अंदर इतने मशगूल नहीं हो जाएं, कहीं आप शॉपिंग कर रहे हो, मार्केट में हो, रोड पर हो, कोई भी चीज़ ऐसी देख रहे हो, अपने आप को सेव करें, अपने बच्चों को सेव करें। फिर इस तरह की चीज़ों से अल्लाह ताला सबको बचाए इंशाल्लाह ताला। अगर आपके नसीब में वो चीज़ लिखी है वो तो होनी ही होनी है, लेकिन दुआ उस चीज़ को बदल सकती है। आप दुआ करें, अच्छी करें, सारी चीज़ें करें इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।